जैसे लड़कों को कैटेगरी वाइज छूट मिलती है किसी भी भर्ती में, तो इसमें लड़कियों को भी मिलना चाहिए, सबसे बड़ा बात। दूसरा बात, बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम हो आगामी, उसमें बच्चों को कम से कम क्वेश्चन पेपर मिले और आंसर की जारी किया जाए, ताकि बच्चे समझ पाए कि हमने कितना सही किया, क्या किया। देखिए, सारी भर्तियों का रोस्टर तैयार हो रहा है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हुआ, ड्राइवर हुआ, फायरमैन का हुआ, मन से बिहार में भी वैकेंसियों का बहार है एक तरह से कहिए। नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियाँ सिंधु को तो फिर धार क्या मझधार का। जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पीछे क्या हो, बस वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो और वर्तमान में सोचो और आगे बढ़ो। पटना के गर्दनी बाग में है, जहाँ पे 21,391 का फिजिकल चल रहा है और मेरे साथ अभी गुरुजी फिजिकल एकेडमी के गुरुजी हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये 21,391 के फिजिकल में जो लोग पास कर लिए उसके लिए तो कोई बात नहीं, जो लोग फेल कर गए हैं के लिए बात करेंगे कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और उनका जो वर्दी का सपना वो कैसे पूरा करें। जैसा कि सभी लोग को पता है, जैसे 21,391 का फिजिकल पूरा होगा, पूरा होते ही न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो न्यू वैकेंसी जो आएगी तो उसमें बहुत तरह का जो समस्या है कैंडिडेट का है कि उसमें बदलाव किया जाए। सबसे पहले हम गर्ल्स लोग का ले लेते हैं। गर्ल्स लोगों का कहना है कि जैसे हमारे आस पड़ोस के राज्य है उसमें लड़की लोग का हाइट 152 लिया जाता है, जहाँ तक कि वेट भी कम लिया जाता है। लेकिन बिहार में है कि 155 प्लस लिया जाता है, वेट 48 या उससे ज़्यादा लिया जाता है। तो सर इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहिएगा कि हाइट और वेट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए न्यू वैकेंसी में? सबसे पहले तो जो आपने बोला कि जो लड़कियां जो सफल हो रहे हैं, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी काम करो। और अगर ये आपकी चाहत ना होती तो शायद आप इस सेक्टर को चूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। वर्दी की चाहत, वर्दी की तमन्ना ही कुछ और होती है, क्योंकि ये वर्दी है ना आपको न चैन से जीने देती है, ना वही बात है, न हारने देती है। बस एक बार ज़रूर कहती है आपसे, धीरे से आपके दिल में एक छोटी सी आवाज़ उठती है कि बस एक बार तू कोशिश कर। और वही कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। यदि कोई भी भाई बहन किसी भी इवेंट में, देखिए बहुत सारे लोग तो भी जाता है, जब तक आग ना लगे सीने में तो क्या मजा है जीने में। बहुत ये बढ़िया पुलिस का जो आग लगा हुआ इसको। और दूसरी बात कि जब जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। यदि आपके अंदर जीत है जीतने की, यदि आपके अंदर जीत है वर्दी की, तो फिर आप हारे नहीं हो, आप छटे नहीं हो किसी इवेंट में। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें और हमेशा कोशिश करते रहें। हमेशा आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। बाकी जितने सारे भी आप इस देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सारे लोग, और जितने सारी मीडिया कर्मी हमारे भाई अगल बगल आस पास ये वीडियो बन रहा है, सारे चैनलों को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ ये लोग उठा रहे हैं और आपकी बातों को हमारे तक पहुंचा रहे हैं, और तब हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपने बोला लड़कियों को हाइट के लिए नई भर्ती आने वाली है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब नई भर्ती में हम लोगों की मांग 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे कि लड़कों को कैटेगरी वाइज हाइट में छूट मिलती है, वो मिलना चाहिए। दूसरा वजन को लेके भी, तो देखिए साहब, सेंट्रल की भर्तियों में ओवर वेट वाले को दिक्कत होता है, जैसे SSC GD सेंट्रल की भर्ती है, वहीं आर्मी में कोई वजन का इशू नहीं होता है। लेकिन इस बिहार पुलिस में 48 kg, आप सोचिए कि रनिंग के साथ साथ वजन को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किलात होता है। बहुत मुश्किल है। इस पे भी हम लोग काम करेंगे। दूसरा बात कि जैसे लड़कों को कैटेगरी वाइज छूट मिलती है किसी भी भर्ती में, तो इसमें लड़कियों को भी मिलना चाहिए, सबसे बड़ा बात। दूसरा बात, बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम हो आगामी, उसमें बच्चों को कम से कम क्वेश्चन पेपर मिले और आंसर की जारी किया जाए, ताकि बच्चे समझ पाए कि हमने कितना सही किया, क्या किया और कितना कटअप। हाँ, कटअप देखिए, जब वो जारी हो जाएगा, आंसर की दे दिया जाएगा, तो कटअप भी आयोग जारी कर देगा। तब बच्चों को पता लगेगा और उनको अपने आप पे भरोसा होने लगेगा कि चलो भाई, इस बार इतना कम स्कोर से हम छटे, अगला बार मेहनत करेंगे तो शायद हो जाएगा। अभी क्या होता है कि ना उनके पास क्वेश्चन पेपर है, ना कुछ आंसर किए, ना कॉमन पेपर है, कुछ नहीं उनके पास। एग्जाम दिया निकले, अब उनको लगता है कि रिजल्ट होगा, बाद में पता चला कि हमारा तो रिजल्ट नहीं है। इस तरह से काफ़ी कुछ सवाल उठते रहता है योग पे। तो इसलिए हम तो यही गुजारिश करेंगे आयोग से, CSBC से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करेंगे, बच्चों की जो ये मांग है इसको पूरा किया जाए। कब तक संभावना है सर कि ये बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आएगी, और आएगी तो पहले दरोगा की वैकेंसी आएगी या बिहार पुलिस की? सारी भर्तियों का रोस्टर तैयार हो रहा है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हुआ, ड्राइवर हुआ, फायरमैन का हुआ, मन से बिहार में भी वैकेंसियों का बहार है एक तरह से कहिए तो। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब तक तो दरोगा का भर्ती आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ऑफिशियल साइट पर अभी कहीं कुछ उसकी शोर शराबा नहीं चले। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बिहार पुलिस भर्ती कंप्लीट होते होते आपको बिहार पुलिस की भी भर्ती आएगी, दरोगा भी आएगी और ड्राइवर की भी भर्ती आएगी।
ड्राइवर के लिए। जी। लोग बता रहे हैं बहुत सारे एकेडमी वाले कि 1800 के आसपास आने वाली है। गुरुजी क्या कहते हैं, कितनी वैकेंसी आ सकती है दरोगा में? हाँ वही अप्रोक्स है 1800 के आसपास। हाँ हाँ, रोस्टर उतना ही क्लियर है, तो रोस्टर क्लियर के बाद ही कोई बताता है, तो अप्रोक्स वही आने वाला है। जो लोग स्पेशल दरोगा की तैयारी कर रहे हैं सर, उसको क्या मंत्र बताइएगा कि वो निकाल ले एक बार में? हम तो यही कहेंगे कि भाई पढ़िए और फिजिकल पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 1275 पदों की जो भर्ती होती है उससे पहले वाली भर्तियों में भी देखेंगे तो पढ़ने में तो बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली एकदम लाइब्रेरी रूम में अपने आप को बंद करके 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं फिर आके फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी टीम किसी और टीम या कहीं और जुड़े, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सिर्फ दौड़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी पाना ही होता है। दौड़ने का मतलब अपने आप को फिट रखना, और आज की दुनिया में जो शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से फिट है वही हिट है। अब आप यदि आप शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से फिट नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रोगों से आप ग्रसित है, बाकी फिर आपको दुनिया में मज़ा नहीं होगा, फिर आपको ज़िंदगी जीने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज़िंदगी को जीना है और ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुबह उठें, ग्राउंड पकड़े, जो भी आसपास ग्राउंड नहीं है तो रोड पे जाए, कुछ ना कुछ दौड़े नहीं तो कम से कम चले नहीं तो कम से कम कहीं बैठ के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मतलब सबसे पहले शारीरिक रूप से फिट रहना है। हाँ फिट रहना। सर अगला सवाल हम ये लेंगे कि 9 दिसंबर से ये दौड़ चालू है गर्दनीबाग में, जिन लोगों का, जिन छात्र का 9 दिसंबर से ही हो गया स्टार्ट, 9 दिसंबर को तो खैर ये बॉयज का लड़का होमगार्ड वाला सब पहला 10 तारीख से जो कैंडिडेट दौड़े हैं उन लोगों का सबसे बड़ा ये सवाल है कि हम लोगों को सबसे इतना पहले जो दोहराया गया है, जिस वजह से हम लोग छठे इतनी अधिक संख्या में, और लास्ट टाइम में कम लड़के लोग छठे हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे, या फिर उन लोगों को जिनका दिसंबर में हुआ उनको कुछ नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलना चाहिए? नहीं, नॉर्मलाइजेशन उतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए भी देखिए ट्विटर कैंपेन हुआ था, तो क्या होता है कि जिस लड़के का अंक अच्छा होता है वो तो आपको साथ देगा नहीं, गेट पास लेके आएगा नहीं, बिल्कुल काफ़ी कम पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि किस्मत ही कभी कभी बहुत बड़ा माने मैटर करता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जिसमें कुछ बात होता है। तो ये नहीं घबराएं कि मेरा शुरुआती दिनों में 10, 11, 12 के दिए आप बाहर हो गए, कहीं ना कहीं भगवान कहीं ना कहीं कुछ खास जगह आपके लिए चुना होगा। हो सकता है कि आने वाली दरोगा भर्ती में आपका सिलेक्शन रहे, आपको लगता है कि हमारी टैलेंट सिर्फ सिपाही भर है, तो ऐसा मत सोचिए, हो सकता है कि आपका कल बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो। जब यहाँ सिलेक्शन होता है तो शायद आगे बढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन भगवान ने कुछ न जरूर कुछ आपसे खास सोचा होगा, क्योंकि जो डेट तय होता है, जो टाइम तय होता है ना, जो तय करते हैं ना आपका गांव जानते हैं, ना नाम जानते हैं, ना आपको जानते पहचानते हैं कि अपना ही आदमी है तो इसको लास्ट में देना है, या अपना आदमी नहीं तो पहले देना। तो कभी कभी आपकी किस्मत बहुत बड़ा मैटर करती है, लेकिन फिर वही बात बोलेंगे कि भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जिसमें कुछ बात होती है। इसलिए घबराए नहीं, ठीक है, यदि आपको भी टाइम मिलता इतना नहीं, लास्टों लास्ट और भी कुछ टाइम आपको मिलता तो शायद आपके हाथों में भी गेट पास रहता और शायद आप भी मेरिट के इंतजार में होते और बहुत सारे लोग वर्दी भी धारण करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही बात है कि नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियाँ सिंधु को तो फिर धार क्या मझधार का। जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पीछे क्या हो, बस वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो और वर्तमान में सोचो और आगे बढ़ो। एक चीज़ छूट गया है सर, एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी चिंतित हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में भर जाता है कि एज में छूट होना चाहिए। देखिए कैटेगरी वाइज क्या कहिएगा? उसका भी मैटर कोर्ट में चल रहा है। कैटेगरी वाइज तो छूट मिलता है, लेकिन जो लड़के कोरोना काल के समय से इसी भर्ती में मांग रहे थे फॉर्म डालने के लिए कि हमको भरवाया जाए, क्योंकि भर्ती विलम्ब से हुई थी, तो वो अभी चल रहा है, लास्ट डे चल रहा है। देखिए क्या होता है, रिपोर्ट दिया जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि बच्चे केस जीते, और ताकि जो 3 साल का बच्चों का डिमांड है सारे कैटेगरियों में छूट के लिए मांगा गया है, तो वो बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में भर्तियां नहीं आई तो उस टाइम में बच्चों का काफ़ी लोग एज खत्म हो गया। मौका सभी को जीवन में मिलना चाहिए, तो तभी पता चलेगा कि आखिर असली योद्धा कौन है, क्योंकि वर्दी से लगाव और मोहब्बत युवाओं को रहता ही रहता है। तो भाई उसका सपना है, उसका ड्रीम है माँ भारती का सेवा करने का, तो बस हम सरकार से, बोर्ड से यही ना गुजारिश कर सकते हैं कि मौका उन्हें दीजिए, ताकि वो भी आए, कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर बढ़ें और देश की, समाज की, जनता की, अपने राज्य की प्रशासनिक क्षेत्र में आए और जहाँ कुछ भी बुराइयाँ हैं उसमें आके सुधार करें। बाकी सर आज कितने कैंडिडेट को आप लेकर के आए हैं गर्दनीबाग दौड़ के? डेली अप्रॉक्स 20, 22, 23, 15, 17, 18 यही रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं और सारे गेट पास कितने मिलता है डेली? वो आप देखेंगे तो लगभग एका दूगा ही ऐसे लोग होते हैं, यदि किसी का वजन कम हो गया या किसी को काफ़ी इंजर्ड है
तो वो किसी इवेंट में बाहर हो जाए, अन्यथा बड़ा बड़ाई ना करें। हम नहीं बोल सकते हैं ज़्यादा कुछ, इतना सभी को पता है। वो लोग कम्युनिटी के माध्यम से, यूट्यूब इंस्टा के माध्यम से सारे लोग देखते हैं और जानते हैं गुर्दे की क्या है नहीं है। अब हम अपने बारे में, खुद के बारे में तारीफ ना करें तो अच्छा है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभी वैकेंसी चल रही है उस पर भी बात के साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी जो बिहार पुलिस और दरोगा की आने वाली है उनमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उन पर भी चर्चा की है। अगर आप लोग के मन में भी किसी के भी तरह का प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे हम सर से पुनः मिल करके प्रश्न करने का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।